श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 जुलाई यानी कि सावन मास का पहला रविवार। और सावन मास का जो पहला रविवार होता है उसे हम माँ पार्वती को समर्पित करते हैं। इसीलिए आज रात में सावन रविवार दीपक आप सभी को लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप में कोई भी संकट ना आए, कोई परेशानियां ना आए, पूरी फैमिली में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे ना। इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको जानकारी अच्छे से पता चले, है ना। देखो, सबसे पहले दीपक कौन सा लेना है, क्या है, इसकी बातें बाद में। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दीप लगाने की कोई जगह निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आप इस दीपक को अपने घर के अंदर कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब कहीं पे लगा सकते हो। चाहे आप इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास लगा दो, आप इसे बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो, मेन गेट के बाहर लगा सकते हो, या आप जहां पूजा पाठ करते हो अपने घर में वहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये उपाय हमें करना कैसे है। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक मिट्टी का दिया। ज़रूरी नहीं है मिट्टी का ही लेना है, कोई सा भी दीपक ले लो, लेकिन आज के दिन दीपक के अंदर हम क्या डालेंगे, तिल का तेल। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, जल्दी से बता दो। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ये दीपक मेरा दिखाने का आप लोग को पर्पज़ क्या था ना, कि जैसे यहाँ पे गोल बत्ती दिखाई दे रही है, लोगों को सबसे आसान रहता है ना कि वो क्या करते हैं, एक तेल डाला, उसमें गोल बत्ती लगाया और जला दिया। नहीं, इस उपाय में गोल बत्ती जलाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दीपक के अंदर क्या लगाना है, इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगानी होगी और तिल का तेल का दिया डालना होगा। लेकिन बत्ती सिर्फ चौमुखी लगाएंगे, जलाना हमको चारों बत्ती नहीं है, हमें जलाना सिर्फ क्या है, कोई भी एक बत्ती। आप कहोगे भैया नॉर्मली जब हम दीपक को लगाते हैं तो उसमें एक ही बत्ती लगाते हैं। देखो, सावन का जो पवित्र महीना होता है ना, उसमें कभी एक बत्ती नहीं लगाते हैं। उसमें एक बत्ती प्रतीक होता है आयु का और एक बत्ती प्रतीक होती है धन की। इसीलिए हम लोगों को दो बत्ती का ही दिया इस प्रकार से लगाना चाहिए। ठीक है ना। बारी आती है दीप को जलाने की, प्रज्वलित करने की। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो दीपक आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, ये चौमुखी दिया है। जलाना कौन सा है, कोई भी एक बत्ती आपको जला दो, जहां भी मैंने आपको जगह बताया, जहां भी आपको टाइम मिलता हो, या फिर जहां भी आप लोग को सुटेबल बैठता हो, वहां पर आप लोग को मूंग के कुछ दाने, क्या, मूंग के कुछ दाने पहले दीपक के नीचे रखेंगे और उसके बाद में आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, दीपक की जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन वाला मत जला देना। बाकी कोई सी बत्ती अगर आप जला देते हैं, इससे आपके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है ना। कभी आपको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, करिएगा भाई आज इस उपाय को सभी लोग। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब दीपक जला देना ना, तो दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना भी ज़रूर डालिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आज करने वाले इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने घर के पितृदोष को दूर करने के लिए। आप कहोगे भैया हमारे घर में तो पितृदोष है ही नहीं, तो क्या हम इस उपाय को नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ लक्षण समझ लो कि आपको कहीं किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को या फिर किसी चीज़ को आप समझ पाओगे कि हमारे घर में पितृदोष एक्चुअली में लग गया है। जैसे अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कमाई कम हो रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है। अगर घर में हमेशा लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में परेशानियां अचानक आ जाती हैं, अचानक लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है। इसी दोष को दूर करने के लिए आज हम इस उपाय को करने वाले हैं। क्या करना है, बहुत आसान सा उपाय है। हमें एक चुटकी या एक चम्मच के आसपास क्या लेना होगा, बताओ जल्दी से, काला तिल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, सोचना विचारना कुछ भी नहीं है, एक चुटकी। फिर तांबे का लोटा लेना अनिवार्य है। इस उपाय के लिए तांबे का ही लोटा लेना है। जल भरिएगा, जल के अंदर आप लोगों को गंगा जल डालना है और इसी कलश के अंदर काला तिल, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, काला तिल डालना। अब क्या करना, आप इस कलश को उठाना। हमारे घर में पितरों का स्थान कौन सा होता है बताओ, जहां पर हम अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हैं।
आज के टाइम पे तो आरओ कॉमन हो गया है, मैक्सिमम लोगों घरों में है ना। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी पीने का पानी रखते हो उसी स्थान पर आज रविवार की रात में आपको उस कलश को रख देना है, ठीक है ना। कलश को रख देना, ढक के रख देना, पूरी रात छोड़ देना, रविवार की पूरी रात ऐसे रखा रहने दो। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा सावन का पहला सोमवार, पता है आपको ना, सावन का पहला सोमवार नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप इस छोटे से कलश को यहां से उठाना, अपने पूरे घर में सुबह 10 बजे से पहले करना है, अपने पूरे घर में घूम लेना और फिर सोमवार के दिन इस कलश को उठा करके और पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको यह कामना करते हुए समर्पित करनी है कि हे पितृ देवता, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों आप हमें क्षमा करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे आप प्रार्थना करिएगा, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को लौंग के साथ में करना है, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्यारे से द नेचुरल चैनल प्लैनेट चैनल पे 11 अप्रैल से लेकर के और 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है सावन को देखते हुए। और वो ऑफर कहता है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों, या आपके दिमाग में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो, सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। जो रुद्राक्ष आपको चाहिए मुझे बताइएगा। इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं, जैसे सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक रक्षाबंधन, ठीक है ना, जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये हल्का सा चांदी का पोर्शन रुद्राक्ष के बगल में मैंने लगवाया है, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूं। इसके साथ महादेव का एक शिवलिंग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि LED के फॉर्मेट में है, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात ये आपको ये है कि ये पानी से जलने वाला शिवलिंग है, जैसे ही जल चढ़ाओगे लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। अब इसके साथ कुछ और भी चीज़ें मैं फ्री दे रहा हूं, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष बच्चों बीमारी के लिए फ्री है, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चे के लिए फ्री है, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री है, प्लस आप लोग को मैं देने वाला हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, वो भी फ्री है। और एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको अपने मंदिर में लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पूरा खत्म हो जाएगी, मुझे मैसेज करना भैया ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए। प्राइस में वहीं बताऊंगा, यहां पर नहीं बता सकता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हो उनको ठीक करने की, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा हो रही है जो इच्छा अधूरी रह जा रही है, मतलब आप कुछ खरीदना हो, कुछ पाना है, बट वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको लेनी है 5 लौंग। इस उपाय को किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए कर सकते हो, चाहे वो बीमारी का हो, धन का हो, व्यापार का हो, नौकरी हो, किसी चीज़ का, ठीक। 5 लौंग लीजिएगा, 5 कमलगट्टे लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग को 5 काली मिर्च भी लेनी है, ठीक। इन्हीं तीनों चीज़ों को लेंगे, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं लेना। अपने राइट हैंड में, कहने का मतलब क्या है, अपने दाहिने हाथ में इन तीनों चीज़ों को पकड़िएगा, और पकड़ने के बाद में पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको पता होगा कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए आपको जो भी चीज़ें लालसा हो इस जीवन में आपको लेने की, खरीदने की, या आपके जीवन की जो कष्ट हैं उसके निवारण के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर उन तीनों चीज़ों को 5-5-5 वाला समर्पित करते हैं, तो इससे आपके परिवार में कभी संकट, कभी कष्ट नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, ये उपाय हम लोग करने वाले हैं कि अगर आप कभी अपने घर से बाहर जाओ और आपका वो काम ना बने, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको पीला चंदन चाहिए, ठीक है ना, वो भी गीला, ऐसे सूखा नहीं, सूखा लेना, उसमें पानी डाल के गीला करना। और दूसरा आप लोग को लेनी होगी काली मिर्च, 1 ले लो, 2 ले लो, जितना भी आपको लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब
इसे लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है आपको एक लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में जो पीला चंदन आपके पास में है उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, पहला काम। दूसरा काम, जो काली मिर्च थी ना, उस काली मिर्च को 1 या 2 जब जितने लिए हों अपनी मनोकामना कह के चढ़ा देना। आपकी वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। नंबर एक बार आप और नोट कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।